वर्ग के बाद में अब घन ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का घन ज्ञात किया जाता है। घन का मतलब होता है यदि कोई संख्या है x, उसको उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें घन प्राप्त होता है x का क्यूब। कुछ संख्याओं का हम घन ज्ञात करते हैं, जैसे 1 का हमें घन ज्ञात करना है तो 1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, गुणा करेंगे गुणनफल आएगा 1, तो 1 का घन होता है 1। इसी प्रकार 2 का घन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन प्राप्त होता है 8। इधर 3 का हम घन करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 का घन प्राप्त होता है 27। 4 का घन लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही 5 का घन होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 इंटू 5 125। 6 का घन लिखते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 6 इंटू 6 करेंगे 6 6 36, 36 इंटू 6 करेंगे प्राप्त होगा 216। इसके बाद में 7 का घन लिखते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 7 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे प्राप्त होगा 343। इधर 8 का घन बराबर 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 इंटू 8 करेंगे यहाँ पर आएगा 512। इसके बाद में 9 का घन बराबर 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 9 9 81, 81 इंटू 9 करेंगे आएगा 729। इसके बाद में 10 का घन 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करेंगे 100, और 100 इंटू 10 करेंगे यहाँ पर आएगा 1000। इस प्रकार 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है 1000। इन घनों को हमें याद रखना है ताकि आगे हम जब घन करेंगे घन संक्रिया तो उसमें इन छोटे घनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम इन्हें याद रखना है। तो वैदिक विधि द्वारा घनफल ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है सूत्र निखिलम आधार विधि, और उपाधार विधि। इधर देखते हैं पहली विधि आधार विधि। आधार विधि में उन संख्याओं का वर्ग करेंगे जो संख्याएं आधार के करीब होती है। इसके लिए सूत्र होता है संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। सूत्र निखिलम आधार विधि से जब हम घन ज्ञात करते हैं इसके लिए 3 भाग करते हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। प्रथम भाग में लिखते हैं संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, दूसरे भाग में लिखते हैं 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और तृतीय भाग में लिखते हैं विचलन का क्यूब। इन तीनों में मान रख के हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले 12 का घन ज्ञात करते हैं। 12 का घन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि 12 के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार होगा 10। फिर इसके लिए इसका ज्ञात करना है विचलन। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। 12 माइनस 10 बराबर प्लस 2, तो आधार हो गया 10, विचलन हो गया प्लस 2। हमें सूत्र लिखना है 12 का क्यूब बराबर, सूत्र भी बताया था
संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। मान रखते हैं इसमें संख्या है हमारी 12 प्लस 2 इंटू विचलन है प्लस 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी प्लस 2 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब यानी प्लस 2 का क्यूब। इधर हल करते हैं 12 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 2 दूनी 4, इधर 3 इंटू 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का घन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी बताया था 2 का घन 8। 12 प्लस 4 16, इधर 4 इंटू 3 करेंगे 12 8। सरल करने के बाद में अब हमें अंक देखना है। आधार में हमें यहाँ पर एक 0 है, तो इस द्वितीय भाग में और तृतीय भाग में यहाँ पर केवल एक एक अंक होने चाहिए। अगर आधार में एक 0 है तो इन दोनों में एक अंक, अगर आधार में 2 0 है तो इन दोनों भागों में 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, इसमें 2 अंक है, तो इसे एक अंक बनाने के लिए हम इस एक को आगे वाले भाग में जोड़ देंगे। तो 16 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 17, इधर बच जाएगा 2, इधर 8। तो अब यहाँ पर केवल एक एक अंक है, तो तिर्यक चिन्ह को हटा देंगे और संख्या को लिख देंगे 1728। इसका मतलब 12 का क्यूब प्राप्त हो गया 1728। ऐसे ही हम 98 का घन ज्ञात करेंगे। तो 98 के लिए आधार हो जाएगा 100, क्योंकि ये जो संख्या है वो 100 के करीब है। फिर इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन होता है संख्या माइनस आधार, यानी 98 माइनस 100। तो 98 छोटी संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर विचलन आएगा माइनस का 2। माइनस का विचलन आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र 98 का क्यूब बराबर, सूत्र है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। मान रखते हैं सूत्र में संख्या है हमारी 98 प्लस में इधर है 2 इंटू विचलन है माइनस का 2, तो माइनस का 2 इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इधर 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर स्लैश इधर विचलन का क्यूब करना है, यानी -2 का क्यूब करना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। 98 प्लस 2 इंटू -2 करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, अंदर माइनस का 4 बाहर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का 4 स्लैश इधर 3 इंटू -2 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो -2 का वर्ग किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो धनात्मक आता है, 2 का वर्ग आ जाएगा 4 स्लैश इधर -2 का क्यूब करना है। तो -2 का क्यूब का मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2 बराबर, देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस का 4 इंटू माइनस का 2। जब +4 इंटू -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। यानी किसी भी संख्या के ऊपर, ऋणात्मक संख्या के ऊपर घात की घात अगर विषम संख्या है तो हमेशा माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका घन प्राप्त हो जाएगा माइनस का 8। अब देखते हैं आगे, 98 - 4 यहाँ पर जाएगा 94 स्लैश 4 इंटू 3 करेंगे, 4 दिया 12 -8। इधर देखते हैं 98 का आधार है 100 में यहाँ पर 2 0 है, इसका मतलब दक्षिण भाग में, इधर दूसरे भाग में और तीसरे भाग में 2 अंक आने चाहिए। यहाँ पर जो 8 है उसमें केवल 1 अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे आगे और हम 2 अंक की संख्या
बना देंगे। अंकों को व्यवस्थित करने के बाद में हमें चिन्ह देखना है। यहाँ पर जो माइनस का 8 है इसे धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए आपको क्या करना है, 94 12, इधर 12 में से एक अंक हासिल लेकर इधर देनी है। तो यहाँ से हासिल लेकर इधर देंगे। अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लिखते तो यहाँ पर जो 8 आता वो होता है इकाई का अंक, ये आता दहाई का अंक, ये आता सैकड़े का अंक। मतलब सैकड़े का अंक में से अगर हम एक हासिल उधार देते हैं इधर तो यहाँ से जाएगा 100। तो यहाँ पर तो बच जाएगा केवल 11, इधर से एक चला गया इधर, तो यहाँ पर आ गया 100 माइनस इधर है 0 8। इस प्रकार हम माइनस की संख्याओं को धनात्मक संख्या में परिवर्तित करते हैं। अब लिखते हैं आगे 94 स्लैश इधर है 11, इधर घटाएंगे 100 में से घटाएंगे 8, यहाँ पे बच जाएगा 92। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो दोनों में 2-2 अंक है और दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम तिरिक्त चिन्ह को हटा देंगे और संख्याओं को लिख देंगे सीधा 94 11 और ये 92। इसका मतलब यहाँ पर 98 का क्यूब प्राप्त हो गया 9,41,192। इस विधि का उपयोग करके हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने आधार विधि से घनफल ज्ञात करना सीखा था। अब दूसरी विधि है उपाधार विधि। तो सेकंड विधि है उपाधार विधि। उपाधार विधि के लिए सूत्र है संख्या Q बराबर, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उपाधार विधि में यहाँ पर उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ब्रैकेट 1 स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। तो उपाधार विधि के लिए सूत्र हो जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। ये सूत्र आपको याद रखना है और इसकी सहायता से ही हम उपाधार विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर इधर देखते हैं 35 का घन। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार बराबर हो जाएगा 10। फिर इसका याद करना है उपाधार। यहाँ पर 35 के लिए आपको उपाधार लेना है 30। आप यहाँ पर 40 भी ले सकते हैं, लेकिन 40 से ऋणात्मक विचलन प्राप्त होगा तो वहाँ पर हल करने में आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको केवल ऐसी संख्या लेनी है ताकि धनात्मक विचलन प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको उपाधार लेना है 30। ठीक है, उपाधार में यहाँ पर 30 को हम ले सकते हैं 3 इंटू 10। तो यहाँ पर जो 3 है ये हो जाएगा हमारा उपाधार अंक और 10 है हमारा आधार। इसके बाद में अब ज्ञात करते हैं इसका विचलन। तो विचलन बराबर होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या है हमारी 35 माइनस उपाधार है 30। तो इसके लिए विचलन हो जाएगा +5। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। सूत्र लिखेंगे यहाँ पर 35 का घन बराबर, सूत्र है हमारा उपाधार अंक का स्क्वायर। तो उपाधार अंक है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू आ गया है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या है हमारी 35 प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन कितना है +5, तो 2 इंटू विचलन। इसके बाद में स्लैश लगाएंगे तिर्यक चिन्ह। आ गया है उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर। तो उपाधार अंक है 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी +5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं। इधर है विचलन क्यूब। विचलन है +5 तो इसका क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब। हल करते हैं।
3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 5, तो पहले गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 35 हो गया 45 स्लैश इधर हल करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर से हल करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 करेंगे 75, मतलब 3 इंटू 75, इधर 5 का क्यूब ज्ञात करना है आपको, घन ज्ञात करना है, तो 5 का घन अभी बताया था 125, ये आपको याद रखना है। इधर गुणा करते हैं, 9 इंटू 45 करेंगे, 45 इंटू 9, देखो 9 पंचे 45, 4 36 और 4 40, इधर गुणा करना है 3 इंटू 75, 3 15, 7 21 और 1 22, 125। सरल करने के बाद में हम यहाँ पर दूसरे व तीसरे भाग में अंक देखते हैं, यहाँ पर 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है, लेकिन हमारे आधार में केवल 1 जीरो है, तो अगर आधार में 1 जीरो है तो यहाँ पर भी 1 अंक आएगा, इधर भी 1 अंक आएगा, तो इन्हें 1 अंक में लाने के लिए हम पीछे से हल करते हैं। इधर 125 में से जो 12 है इसको पक्षांतरण करके इधर भेज देंगे, यहाँ से इधर आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर तो भी केवल बच जाएगा 5, और जो ये 12 है इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 225 ये हो जाएगा 237, इधर 405, ठीक है। इस भाग में भी हमें केवल 1 अंक रखना है, तो केवल 7 को यहाँ पर रखना है, और 23 इधर आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 405 प्लस 23 428 स्लैश 7 स्लैश 5। अब देखते हैं, इधर भी 1 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक, तो हम त्रिक चिन्ह को हटा देंगे और हमारी संख्याओं को लिख देंगे बराबर में 428 है ये 7 और ये 5, तो 35 का घन आ गया 42,875। तो इस प्रकार हम उपादार विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 8 व 9। इन दोनों सवालों को हल करने के लिए हम यहाँ पर आधार विधि काम में ले रहे हैं। तो आधार विधि के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, आधार बराबर हो जाएगा 10, इसके लिए इसका विचलन हो जाएगा, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, यानी 15 माइनस 10 बराबर आएगा प्लस का 5। सूत्र लिखते हैं, सवाल है यहाँ पर 15 का क्यूब बराबर, आधार विधि काम में ले रहे हैं इसलिए सूत्र हो जाएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन स्क्वायर, इसके बाद में आगे लिखते हैं विचलन क्यूब। मान रखते हैं संख्या है 15 प्लस 2 इंटू विचलन प्लस 5 स्लैश इधर 3 इंटू विचलन स्क्वायर, तो 3 इंटू विचलन स्क्वायर लिखेंगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, इधर विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। हल करते हैं, 15 प्लस 5 इंटू 2 5 दूनी 10, इधर हल करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, तो 3 इंटू 25, इधर 5 का क्यूब लिखना है, घन 5 का घन होता है 125, 15 प्लस 10 25, 35 इंटू 3 करेंगे 75, 125, ठीक है। सरल करने के बाद में अब हम अंक देखते हैं, यहाँ पर आधार में 1 जीरो है, तो हमारे दूसरे भाग व तीसरे भाग में भी केवल 1 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर से 12 को पक्षांतरण करके इधर भेज देंगे, तो 12 यहाँ से आकर अगले वाले भाग में जुड़ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा केवल 5, 12 और 75 जुड़ के हो जाएगा 87, ठीक है। इधर 25, अब इस भाग में भी केवल 1 अंक रखना है, तो इस 8 को आगे वाले भाग में जोड़ देंगे, तो यहाँ से आगे जुड़ जाएगा 25 प्लस 8 हो जाएगा 33, 7 और इधर हो जाएगा 5। अब हमारे इन दोनों भागों में केवल 1 अंक रह गए, तो तिर्यक चिन्ह को हटा देंगे और संख्या को लिख देंगे, तो 15 का क्यूब हो जाएगा 3350
75। इस प्रकार हम 15 का क्यूब याद कर सकते हैं। यहाँ पर है 91। इस सवाल को हल करने के लिए हम आधार विधि भी काम में ले सकते हैं और उपादाय विधि भी काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार विधि से इसको हल करके देखते हैं, फिर उपादाय विधि से हल करेंगे। तो किस विधि से सरल रहेगा वो विधि आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं आधार विधि द्वारा। इसके लिए 291 है तो 91 के लिए आधार हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि बड़ी संख्या है 100 के करीब है इसलिए आधार हो जाएगा 100। फिर इसका विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार, यानी 91 माइनस 100। 91 में से 100 घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर ऋणात्मक विचलन आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 9। इसको हल करेंगे, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर 91 का क्यूब बराबर, देखो सूत्र हमने यहाँ पर लिख रखा है तो मैं सीधी संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। तो 91 प्लस 2 इंटू विचलन है माइनस का 9 स्लैश, आगे लिखते हैं 3 इंटू विचलन स्क्वायर, तो 3 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर स्लैश, आगे लिखते हैं विचलन का क्यूब, मतलब माइनस 9 का क्यूब। ठीक है, इसको हल करते हैं। इधर है 91 प्लस 9 इंटू माइनस 2 गुणा करेंगे तो 91, देखो ये प्लस की संख्या, इधर है माइनस का 9, गुणा करेंगे आएगा माइनस का 18 स्लैश, इधर 3 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81, तो 3 इंटू 81 स्लैश, इधर 9 का क्यूब याद करना है तो 9 का क्यूब भी बताया था 729, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या है और किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं, यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर घात विषम होती है तो हमेशा संख्या ऋणात्मक प्राप्त होती है। फिर आएगा माइनस का 729। अब इस सवाल को आगे हल करते हैं। इधर 91 में से 18 घटाते हैं, देखते हैं 11 में से 8 गया 3, 8 में से गया 7, फिर 3 इंटू 81 करेंगे, 3 कम 3, 8 3 24, इधर माइनस का 729। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 73 243 और ये माइनस का 729। तो इस माइनस 729 को हमें यहाँ पर धनात्मक बनाना है। इस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखना है। इधर देखते हैं, सबसे पहले आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 अंक होने चाहिए, इधर भी 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंक होंगे, इसका मतलब इकाई व दहाई का अंक इधर आएगा, फिर आएगा सैकड़े व हजार का अंक। तो यहाँ पर भी 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ से इस 2 को तो हम आगे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर 75 और यहाँ पर रह जाएगा 4 3, इधर भी 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर हम धनात्मक बनाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं उन 2 अंकों की जगह पर, और जो माइनस का है इसको घटा देंगे 729। इस प्रकार हम ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बना सकते हैं। घटा देंगे, इधर 10 में से 9 घटाएंगे, इधर बच गया 1, 9 में से 2 गया 7, इधर 3 2 बच गया, 12 हाथ से ले लेंगे, 12 में से 7 गया 5, इधर बच गया 3 5 और 7। तो यहाँ पर 91 का घन प्राप्त हो गया 7,53,571। इस विधि द्वारा अगर हम घन ज्ञात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आती है। आधार विधि द्वारा जब हम सवाल को हल करते हैं तो इस प्रकार से ऋणात्मक विचलन प्राप्त होता है। तो इसके लिए उपादार विधि काम में ले सकते हैं। तो उपादार विधि द्वारा किस प्रकार इसको हल करेंगे, इसके लिए प्रश्न है हमारा भाई 91 का हमें घन ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। आधार लेंगे अब 10, फिर इसका उपादार ज्ञात करना है। 91 के लिए उपादार हो जाएगा 90, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10। तो यहाँ पर 9 हमारा है उपादार अंक और 10 है आधार, तो हमें 9 उपादार अंक के रूप में काम में लेना है। फिर ज्ञात करते हैं इसका विचलन। विचलन बराबर हो जाएगा
संख्या माइनस उपादान यानी 91 माइनस 90, तो विचलन आ जाएगा प्लस का 1। सूत्र लगाते हैं। उपादान विधि द्वारा किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है उपादान अंक का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर इंटू संख्या 91 प्लस 2 इंटू विचलन प्लस में 1 स्लैश आगे लिखता है उपादान अंक यानी 9 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन है प्लस का 1 का स्क्वायर स्लैश अगला भाग है तीसरा, इसमें लिखना है विचलन का क्यूब यानी प्लस 1 का क्यूब। हल करते हैं। यहाँ पर आता है 9 का स्क्वायर 81 इंटू 91 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे, 2 एकम 2 और प्लस 91 हो गया 93 स्लैश इधर 9 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 3, इधर 1 का क्यूब याद करेंगे आएगा 1। गुणा करते हैं 81 इंटू 93, 81 इंटू 93 हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं 9 × 27 और 1, इधर आधार में 1 0 है तो दूसरे व तीसरे भाग में भी केवल 1 अंक होनी चाहिए। यहाँ पर 1 अंक है, इधर 2 अंक है तो 1 अंक बना लेंगे। इधर इस 2 को आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7535, इधर बच गया 7, यहाँ पर बच गया 1। इधर भी 1 अंक है, इधर भी 1 अंक है तो तिर्यक चिन्ह को उठाकर संख्याओं को लिख देंगे तो इधर आ जाएगा तो 91 का घन प्राप्त हो जाएगा 7,53,571। इस विधि में भी यही हल आएगा और इस विधि से भी यही हल आएगा, लेकिन ये विधि सरल रहती है, इसमें आपको ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक बनानी पड़ेगी। तो इस विधि से इस सवाल को करना सरल रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है 32 और 208 का हमें घनफल ज्ञात करना है। तो 32 का घनफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार हो जाएगा 10, फिर इसके लिए उपादान देखना है। इसका उपादान हो जाएगा 30। इस 30 को हम लिख सकते हैं इधर 3 इंटू 10 के रूप में। 3 यहाँ पर उपादान अंक है। फिर इसका विचलन ज्ञात करना है। विचलन बराबर हो जाएगा संख्या माइनस उपादान, मतलब 32 माइनस 30 बराबर +2। विचलन है +2। तो आइए हम हल करते हैं। सूत्र लिखते हैं 32 का घन बराबर, दोस्तों यहाँ पर 32 स्क्वायर की जगह पर 32 क्यूब है। अंक का स्क्वायर, उपादान अंक है 3, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन है प्लस का 2 स्लैश। ये हमारा प्रथम भाग हो गया। दूसरे भाग में लिखना है उपादान अंक यानी 3 इंटू विचलन स्क्वायर। यहाँ पर विचलन है +2 तो +2 का स्क्वायर स्लैश आगे है विचलन क्यूब। यहाँ पर लिखना है विचलन क्यूब मतलब +2 का क्यूब। आगे हल करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ब्रैकेट 32 + 2 इंटू 2, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 4, 32 + 4 हो जाएगा 36। तो ये ब्रैकेट का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 36 स्लैश। इधर हल करेंगे। यहाँ पर पहले स्क्वायर को हल करना है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3 करेंगे 12, तो 3 इंटू 12 स्लैश। इधर +2 का हमें घन लिखना है। तो 2 का घन बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से 2 का घन हो जाएगा 8। आगे हल करते हैं, गुणा करते हैं। 9 इंटू 36, तो 9 इंटू 6 करेंगे 54 और 9 × 27, 5 32। आगे इसको हल करते हैं। 12 × 36,
और ये है 8। सरल करने के बाद में अब हमें यहाँ पर अंक देखने हैं। हमारे आधार में एक 0 है, तो दूसरे पक्ष और तीसरे पक्ष में, द्वितीय और तृतीय पक्ष में यहाँ पर दोनों में एक एक अंक होना चाहिए। यहाँ पर तो एक अंक है, तो यहाँ पर भी हमें एक अंक लेके आना है। तो 6 को यहीं पर रखेंगे और जो 3 है इसको आगे वाले भाग में जोड़ देंगे। तो 3 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा 324 और 3 हो जाएगा 27 स्लैश इधर 6 इधर 8। ठीक है, अब दोनों में एक एक अंक है, तो इस त्रिक चिन्ह को हटा देंगे और यहाँ पर संख्या लिख देंगे। 32 का घनफल आ गया 32,768। इस प्रकार हम 32 का घनफल ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं, अब है 208 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो 208 का घनफल भी हम उपाधार विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है इसके लिए आधार, 3 अंक की संख्या है इसलिए आधार हो जाएगा 100। इसका उपाधार हो जाएगा, देखो 208 है इसलिए उपाधार हो जाएगा 200। 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 के रूप में। 2 यहाँ पर उपाधार अंक है और 100 हमारा आधार है। विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या है 208 माइनस उपाधार है 200, तो विचलन आ गया +8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विचलन ज्ञात कर लिया। अब सूत्र लगाएंगे और प्रश्न को हल करेंगे। 208 का क्यूब बराबर उपाधार अंक यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणा में संख्या प्लस 2 × विचलन। तो संख्या 208 प्लस 2 × विचलन है +8 स्लैश दूसरा भाग है यहाँ पर उपाधार अंक 2 इंटू आ गया 3 × विचलन स्क्वायर। तो 3 × विचलन है +8 का स्क्वायर स्लैश आगे लिखते हैं तीसरे भाग में विचलन क्यूब यानी +8 का क्यूब। हल करना है इसे, बराबर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर 208 + 2 × 8। तो पहले गुणा हल करेंगे, 2 × 8 करेंगे, 8 × 16। तो 208 + 16 स्लैश इधर हल करना है। तो पहले स्क्वायर को हल करेंगे, इधर है 2 × 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 स्लैश इधर लिखना है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512 बराबर 4 × 208 + 16 ये हो गया 224 स्लैश इधर हो जाएगा हल 2 × 3 कर लेंगे, 2 × 3 6, 6 × 64 करेंगे 64 स्लैश 512 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 × 224 बराबर में आ जाएगा 4 × 4 = 16, 8 और 1 9 फिर 8 896। इधर हल करते हैं 6 × 64 तो बराबर में आएगा 6 × 24 36 और 2 38 स्लैश इधर है 512। ठीक है, हमने इसको सरल कर लिया है। अब सरल करने के बाद में हम अंक देखते हैं। यहाँ पर इधर आधार में 2 0 है तो दूसरे भाग व तीसरे भाग में 2 2 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 3 अंक है। तो जो तीसरा अंक है इसको आगे वाले भाग में जोड़ देंगे यहाँ पर। तो इधर से ये 5 आगे आके जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रह गया केवल 12, 5 इधर आके जुड़ गया तो 384 और 5 हो गया 389, इधर है 896। यहाँ पर भी इस भाग में हमें 2 अंक रखना है तो 89 को यहीं पे रखना है और जो 3 है इसको आगे वाले भाग में जोड़ देना है। यहाँ से इधर जुड़ जाएगा 896 + 3 हो गया 899 स्लैश
89/12 तो बराबर में हल हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, तो हम स्लैश तिर्यक चिन्ह को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। हमारा आंसर हो गया 89,98,912। ये हो गया 208 का क्यूब। तो इस प्रकार हम और भी अन्य संख्याओं का घनफल ज्ञात कर सकते हैं।